जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेऊ उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कयऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम्हें कुबेर बही जाहू। प्रेरित राम चलेऊ सो हर्षु, बिरहु अति ताहू। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरी धनुषायक। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गुरोचन फल फूल मंगल के फूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे हैं वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायुएं बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ लेकर हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान दिखती हैं। यहाँ सूर्यकुल रूपी कुल कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश बहुत सुंदर है। कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अब ये मेरा पाठ करने का उद्देश्य एक शुभ कार्य था जो मैंने चुना, और इसीलिए इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि मैं इस उद्देश्य में पूर्ण हो पाऊँ, उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डालती हूँ। देखिए, मैंने हर वीडियो में वो वीडियो डाली है, छोटी सी है, 5 सेकंड की, उसको डाला है, देखिए आप लोग। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो आप लोग अब आते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ से। तो शुरू करते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई कोई कोऊ। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई ही जानते हैं, मतलब विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। जामज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा।
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसकी उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति आ जाते हैं। अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कवि सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेऊ उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कहु प्रभु पुष्प कहीं, तुम्हें कुबेर वहीं जाहु। प्रेरित राम चलेऊ सो हर्षु, बिरहु अति ताहु। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देख प्रभु मही धरि धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष्वान पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरुचरण सरुनोहा, अनुज सहित अति पुलक तनोरूहा। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरि कुशल तुमरी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजने मिली नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुनि मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी के प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कहीं कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवनी धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सो, मोह जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम असु सिंगर, तनु धरी मिले वर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल, भरतहि वचन बेगी न आवई। सुनो सिवा सुख वचन, मनते भिन्न जान जो पावई।
अब कुशल कौशलनाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़द विरह बारिश कृपा निधान मोही कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिवजी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त मतलब दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल हैं। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षि शत्रु ने भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रिय दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक की कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विभल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर्क शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योगी मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमय सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, यही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मात सब धाई, निरखी बच्च जनु धेनु लगवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बच्च, तजी ग्रह चरण बन परवश गई, दिन अंतपुर रुक स्त्रवत, धन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु, भेंटी वचन मृदु बहुविधि कहे, गई विषम विपत्ति वियोग भव तिन, हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई व्यायी गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हूँ और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके तन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ और आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।